सुप्रभात बच्चों। कल 15 अगस्त है। आप लोग कहीं इर्द गिर्द में जलेबी खाने के उद्देश्य से जाकर के भीड़ भड़क्का में जाकर के वहाँ गैदरिंग नहीं करना है और न गैदरिंग में जाना है। बचने का प्रयास कीजिएगा। तो आइए पढ़ाई में। कल मैंने आपको क्रिया के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। अब आज मैं आपको काल के बारे में जानकारी देता हूँ। क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के होने या करने के समय का बोध हो अर्थात पता चले, उसे हम काल कहते हैं। काल किसे कहते हैं? क्रिया का वह रूप जिससे किसी काम के करने या होने के समय का पता चले, उसके पूर्णता या अपूर्णता के होने का पता चले, उसे हम काल कहते हैं। काल में जानते ही हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। भूतकाल जो काम बीत गया, अभी से पहले जो काम बीत गया वो भूत में चला गया। अभी जो वर्तमान समय में चल रहा है काम, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और आने वाले समय में जो कुछ होने वाला है, जो कुछ होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। इसकी पहचान यही है कि जिस वाक्य में है, हो, हूँ लगा रहे तो वो वर्तमान हो गया। था, थी, थे लगा रहे भूत हो गया। और गा, गी, गे लगा रहे तो भविष्यत हो गया। यही है कि जिसमें है, हो लगा रहे, मैं खाता हूँ, वह करता है, सीता जाती है, ऐसे वाक्य से कार्य अभी अभी संपादित हो रहा है, तो ऐसे वाक्य को वर्तमान काल कहते हैं। और जो कार्य पूर्व में ही संपादित हो गया, उसमें था लगता है, वह पढ़ता था, तुम बाजार जाते थे, एक बाघ था, तो ऐसे वाक्य को हम भूतकाल की क्रिया के और जो निकट भविष्य में गागी के लगा रहता है। जैसे सीता पढ़ेगी ना, अभी नहीं पढ़ रही है, पढ़ेगी। राम वनवास को जाएंगे, अभी नहीं जा रहे हैं, लेकिन योजना बन रही है उनकी वनवास जाने की, तो जाएंगे। तो जिस वाक्य में गागी गे रहे फ्यूचर टेंस। अब देखिए, ये तो आप लोग जानते ही होइएगा तीनों टेंस के बारे में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। मेन आपको ये पढ़ना है। 6 के बच्चों को भी मैंने यही पढ़ाया है, इसीलिए इसको मैं नहीं निकाला हूँ, आपके लिए छोड़ दिए। तो ये भूतकाल जो है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। 6 भेद का अपना अलग अलग नाम है। सामान्य भूत, आसन्न भूत,
ये 6 भेद हैं भूतकाल के। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद्भूत। इसको 2, 4, 5 बार पढ़ लीजिएगा तो याद हो जाएगा कि 6 भेद जो होते हैं, पूर्ण, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु मद्भूत। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है सामान्य भूत क्या है। तो इसमें सामान्य भूत है जिस वाक्य में क्रिया के संपादन की पूर्णता अथवा अपूर्णता की कोई जानकारी हमें नहीं मिलती है ना। ऐसे वाक्य में क्रिया रूप से भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। ऐसे वाक्य को किसी निश्चित समय में, किसी विशेष समय में होने की कोई सूचना हमें नहीं मिलती है, तो ऐसे वाक्य को हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। अर्थात क्रिया रूप से सामान्य भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। इसमें भूतकाल की सामान्य अवस्था का ज्ञान होता है। इसमें क्रिया की पूर्णता अथवा अपूर्णता की कोई सूचना नहीं मिलती है, इसीलिए इसे सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया, किस वक्त गया, कोई निर्धारित समय का ज्ञान हमें नहीं होता है, तो वह सामान्य भूत में आ गया। जब क्रिया के होने का पूर्णता या अपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं होता है, निश्चित समय का बोध नहीं होता है, तो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। राम ने खाना खाया, ये भी सामान्य भूतकाल है। राम ने तो खाना खाया, लेकिन किस वक्त खाया ये हमें जानकारी नहीं मिलती है, तो ऐसे वाक्य को सामान्य भूत कहते हैं। अब दूसरा है आसन्न भूत। आसन्न भूत के वाक्य से हमको यह पता चलता है कि कार्य जो संपादित हुआ है, जो भी क्रियाएं हुई हैं, वो अभी जस्ट हुई है, अभी जस्ट हुई है, कुछ ही देर पहले हुई है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, कुछ ही देर पहले समाप्त हुई है। ऐसे वाक्य को आसन्न भूत कहते हैं। ऐसे वाक्य में है लग जाएगा यहाँ पर। अब जैसे राम ने खाना खाया, इसकी पूर्णता अपूर्णता का ज्ञान हमें नहीं है, निश्चित समय का ज्ञान नहीं है, इसलिए यह सामान्य भूत है। इसी में अगर है लग जाता तो ये आसन्न भूत हो जाता। केवल इस वाक्य में अगर है लग जाता तो आसन्न भूतकाल हो जाता, क्योंकि
वाक्य को पढ़ने से ऐसा सेंस उत्पन्न होता है कि वह अभी अभी कुछ ही देर पहले राम ने खाना खाया है। राम ने खाना खाया है, कुछ ही देर पहले खाना, तो ये आसन्न भूत हो गया। नहीं, मैंने एक बाघ को देखा है, कुछ ही देर पहले देखा है। तो जब सामान्य भूत वाले वाक्य के अंत में है हो लग जाए तो वो आसन्न भूत में बदल जाता है। हो जब लग जाएगा तो वो आसन्न भूत में बदल जाता है। तीसरा है पूर्ण भूत। जिस काल से यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो गया, क्रिया बहुत पहले ही संपादित हो गई, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। और ऐसे वाक्य में था अवश्य रहेगा, था, थी, थे। जैसे श्याम गया था, अभी नहीं बल्कि बहुत पहले गया था। श्याम गया था। तो जिस वाक्य में, भूतकाल के वाक्य में है हो लगा रहे, आसन्न भूत होगा। और जिसमें था, थी, थे लगा रहे, पूर्ण भूत होगा। आसन्न भूत होता है कि जिस काल से यह पता चले कि क्रिया अभी अभी संपन्न हुआ है, उसे आसन्न भूतकाल कहेंगे। और जिस काल से यह पता चले कि क्रिया बहुत पहले ही संपन्न हो गया था, संपादित हो गया था, उसे हम पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, राम ने खाना खाया है, लगा देंगे। पूर्ण वाक्य में हो जाएगा, पूर्ण भूत में राम खाना खाया था, बहुत पहले। था से बहुत पहले का ज्ञान होता है, बहुत पहले था। बहुत पहले इसमें खाया था, हो सकता है उसे पुनः भूख लग गई होगी। और उसके बाद अपूर्ण भूतकाल है, जिस काल से ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में आरंभ हुई, किंतु उसकी पूर्णता की सूचना नहीं मिली। भूतकाल में कम कार्य शुरू हुआ, लेकिन वो कार्य हुआ कि नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं मिल रही है। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे वाक्य में रहा था, रही थी होगा। राम
जिस समय वह खाना खा रहा था। लेकिन मैं कैसे कहूँ कि उसका खाना खाना समाप्त हुआ कि नहीं हुआ, मैंने तो नहीं देखा। मैं जिस वक्त उसके समक्ष में था उस समय में वर्तमान स्थिति उसकी वही थी कि खाना खा रहा था। तो कार्य भूतकाल में शुरू तो होता है, लेकिन उसके समाप्त होने का कोई समय का ज्ञान हमें नहीं होता है। तो ऐसे वाक्य को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नाम ही है अपूर्ण, कार्य अपूर्ण हो गया, पूर्ण नहीं हुआ अभी तक। उसके बाद है हेतु मध्य भूतकाल। जैसे कोई कारण जिस काल से यह ज्ञात हो कि कोई कारण रहा होता तो क्रिया भूतकाल में हुई होती। जैसे श्याम आया होता या श्याम आता तो मैं जाता। जैसे मैं आता तो श्याम खाता, मेरा इंतजार करता। ठीक है, तो इसको पुनः कल भी मैंने अगले दिन भी मैं पढ़ाऊंगा, इसलिए एक छोड़ दिया हूँ। एक के कारण पुनः पुनरावृत्ति उसकी पूरे की मैं कर दूंगा। इसलिए आज की पढ़ाई यहीं पे समाप्त कर दी जा रही है। आप स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।